देश ही नहीं सारा विश्व वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से जी जान लगाकर जंग लड़ रहा है। जहां आए दिन बड़ी संख्या में नए पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, तो अच्छी खबर यह भी आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन कोरोना के पहले प्रकोप की तुलना इस बार ज्यादातर मरीजों की पर्याप्त मात्रा में व्यापक व्यवस्थाओं व मेडिसिन और ऑक्सीजन की वजह से मौतें हो रही हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता है। अब बात आती है उन लोगों की जो मजदूरी करके अपने व अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ व्यापार कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें 3 महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराने के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन क्या इन्हें यह राशन उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं? जमीनी हकीकत को देखें तो जिन्हें इसकी जरूरत है, ऐसे 20% से अधिक लोग आज भी राशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इस मामले को हमने जब अपने चैनल तहलका वॉइस के माध्यम से जब जमीनी हकीकत जानी तो हमारी भी रूह कांप उठी। सुनकर बड़ा ही अजीबोगरीब लगा, लेकिन आप जब इन गरीबों व मजदूरों का दर्द सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। दरअसल यह आम बात है कि सारे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जिन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके प्रत्येक वक्त के भोजन का जिम्मा उनकी मजदूरी पर निर्भर करता है, ऐसे लोगों के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या नहीं? इन लोगों से जब हमने मौके पर जाकर इनके दर्द को कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो उनका दर्द कुछ यूं झलका कि सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन हमारे लिए क्या बंदोबस्त किया है? हम अगर एक वक्त मजदूरी नहीं करते हैं तो हमारा चूल्हा नहीं जलता है। यहाँ सुबह से आया हूँ, एक गिलास गन्ने का रस भी नहीं बिका है। खाली हाथ जाऊंगा तो अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? लॉकडाउन के कारण खाने के लाले पड़े हुए हैं। पहले 200 से 300 रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब 100 रुपए भी कमा पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं ठेले चालक ने कहा, हम कोरोना से पहले मरे या ना मरे, लेकिन भूख से हम जरूर मर जाएंगे। ऐसे ही जब हमने फुटपाथ पर कूलर की खसपट्टी बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बेचने वाले, बांस के बर्तन बनाकर बेचने वालों के साथ साथ फल फ्रूट बेचने वालों से जब हमने बात की तो उनका दर्द कुछ यूं झलका। आइए आपको सुनाते हैं। आप ये व्यापार कर रहे हैं जो गन्ने का? हम तो कर रहे हैं 2 माह से, पर कोई जैसा मतलब ये चल ही नहीं रहा है। सरकार ने ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया है। अब लॉकडाउन तो लगा दिया पर सरकार से कोई मदद तो है नहीं। अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे तो चलेगा कैसे? आज एक गन्ना नहीं बिका, यहाँ सुबह से आज खड़े हैं। वैसे ही लॉकडाउन है, सड़कों पर कोई नहीं है और सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिल रही। लगभग कितने रुपए का व्यापार कर लेते हैं आप दिन भर में? दिन भर में 200-300 रुपये का कर लेते थे, वो ही नहीं आ रहा क्योंकि लॉकडाउन है। इसलिए अब क्या करें, सरकार से कोई मदद की आशा भी तो नहीं है। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते कि सरकार से कुछ मदद हो। क्या है बस। लॉकडाउन से आप संतुष्ट हैं? लॉकडाउन से संतुष्ट कैसे? जब रोज कमाने खाने वाले हम लोग व्यक्ति अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? करो कोरोना पे बाद में मरेंगे, पहले तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। शोषण हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, धंधा पानी कैसे चल रहा है? हम लोग को धंधा पानी चल ही नहीं रहा है। का खा सरकार कोई मदद कर ही नहीं रही। लॉकडाउन लगो है, का करे का खाए? लगभग कितने रुपये की बिक्री कर लेते हो आप दिन भर में? तब अब 4-5 दिन से जब से लॉकडाउन चला, जब से और की बिक्री हो ही नहीं रही, ग्राहक भी नहीं आ रहा। तो कैसे परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं आप? और जैसे बनना वैसे चला रहे हैं। क्या चाहत हो आप? का चाहत है कोई मदद मिले, सरकार दे। और लॉकडाउन से आप संतुष्ट हो? लॉकडाउन लागू है बाजार में, संतुष्ट हो आप? संतोष का के संतोष है, यही तो है। काम धंधा नहीं है तो का खाएं गरीब आदमी? ये मटके का व्यापार कर रहे हैं, ये कैसे चल रहा है आपका व्यापार अभी? लगभग दिन भर में कितने रुपए का व्यापार कर लेती हैं आप? लॉकडाउन से आप संतुष्ट हैं? फिर कैसे चला रहे हैं आप परिवार को? क्या चाहते हैं?
काम मिले इसको। लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए कि नहीं? लॉकडाउन का लगाओ नहीं चाहिए लॉकडाउन, और नहीं लगाओ चाहिए ऐसे में पकड़वा लोगों मान से आते लावे नहीं करे। आप आजीविका चला पा रही हैं आप? अब क्या करें, बच्चे बैठे हैं ऐसे, 1 रुपया को तकलीफ की है, तो करेंगे तो खाएंगे क्या? लॉकडाउन लगे, सरकार का मदद करेंगे ना। अब 3 महीना को गेहूँ दे रहा है, तो गेहूँ का किलो दे है उनके संग सब्जी भी चालू। अब गरीब आदमी अब क्या खाए, कहाँ से पैसा तो होगा 2500-2600 को तेल। अब 2 रुपये है 2600 को कहाँ से लाते? तेल में बना के पानी में बना सकते। अब पैसा रहे हैं तो तेल ले ले, बनने रहे तो कहाँ से? लगभग कितने रुपए का व्यापार कर लेती हैं आप दिन में? कुछ नहीं, अब जैसे बिक जाए तो 400-500 को बिक जाए, 100 रुपया को नहीं बिके। अब आदमी कोरोना है सो मटका ले रहा है, कुछ नहीं रहा है, बैठे हैं। तो लॉकडाउन जो लगाया गया है इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? अब है भी वरना नहीं है। अब बड़े आदमी हो इनकी तरफ है तो ठीक है, गरीब के तो नहीं आ परेशानी तो है। अब जो बैठे अब नहीं आ सको तो काम करने पर उन्हें कहा है तो कूदे हम लोग को मुद्दा चल रहा है, जब आदमी ही नहीं आ रहे हैं तो कैसे बिक्री होगी? कुछ खरीद के माल धरे, कुछ बना के धरे हैं। अब मजदूर आदमी कौन सी मजदूरी करने जाए? मजदूरी की तो नहीं लग रही, तो क्या करें? अभी 4 दिन नहीं लगाए दुकान, हमने आज देखे कि थोड़ी बहुत आदमी चल रहे लगा लिए, वो भी बैठे रहते हैं, क्या करें? बताओ कौन सा उपचार है? हम लगभग कितने की बिक्री हो जाती है दिन भर में? दिन भर में हो जाती सर 4-5 हज़ार की, मगर इस समय अभी नहीं हो रही। आपसे बताओ क्या चाहते? 25,000 का तो माल हमारा धरा है। क्या चाहते हैं आप? लॉकडाउन से आपका व्यापार प्रभावित हुआ है? हम तो कह रहे हैं सरकार जैसे चलती रही है वैसे हम लोग को छोड़ दें, जो सीजन कमा लेने दें, फिर बाद में लॉकडाउन कर दें। निश्चित ही कोरोना जैसी महामारी से जूझना, जहां व्यापारियों के लिए अपने लंबे इजाफे का नुकसान करना पड़ रहा है, तो वहीं कई व्यवसायियों के व्यवसाय लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुके हैं। लेकिन किसी न किसी तरह से लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आशा है कि पुनः खुशहाली आएगी और एक बार फिर ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। लेकिन दैनिक रूप से रोजगार ढूंढकर मजदूरी करने वालों व फुटपाथ पर जरूरतमंद सामग्री बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले गरीब तबके पर इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिनका कहना है शासन ने राशन में गेहूं तो दे दिए, लेकिन खाएंगे और बनाएंगे कैसे? वहीं हरी सब्जियों के दाम भी 4 गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में इन्हें जीते जी बगैर संक्रमित हुए जिंदगी से जंग लड़ने से कम नहीं कहा जा सकता। हम अपने चैनल तहलका वॉइस के माध्यम से शासन एवं प्रशासन से यह अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की चिन्हित कर इनके राशन पानी का बंदोबस्त किया जाए, वरना यह कोरोना से मरे या ना मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे। साथ ही आम नागरिकों से भी यह अपील करते हैं कि जितना हो सके, हम और आप सभी जानते हैं हमें राशन पानी लॉकडाउन होने के बावजूद भी किसी न किसी दुकान से प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह ऐसे लोग हैं जो चाहकर भी अपने परिवार के लिए राशन नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके लिए आप सभी ऐसे लोगों से राशन या जरूरतमंद लोगों से ही चीजें खरीदें, जिससे इनके घर में भी इस महामारी के बीच खुशहाली आए और 2 वक्त का भोजन इनके घर पर ही बन पाए। इस महामारी को मात देने के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज सेवी संस्थाएं एवं आम नागरिक भी इस लड़ाई को साथ में लड़ने में अहम हिस्सा बने हुए हैं और साथ ही जल्द से जल्द जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के लिए दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से न भटकें और अनावश्यक रूप से अपने घरों से न निकलें। अगर ऐसा करते हैं तो जल्द ही इस महामारी से हमें निजात मिलेगी। ऐसे ही तमाम जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल तहलका वॉइस के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही खबर अच्छी लगे तो खबर के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका वॉइस, दमोह।